क्या आप जानते हैं गोंडी भाषा में बिजगुर, डोक्के, गोपड़ियाल या फीपोली किसे कहते हैं? नहीं जानते? कोई बात नहीं, हमारा वीडियो पूरा देखिए, जान जाएंगे। सेवा जोहार साथियों, लेकर आए हूँ आपके लिए गोंडी भाषा सीखने के लिए एक और नया वीडियो। आज के वीडियो में हम हमारे आसपास पाए जाने वाले छोटे मोटे जीव जंतु कीट पतंगों के नाम गोंडी भाषा में जानेंगे। तो चलिए साथियों, वीडियो शुरू करते हैं। इस छोटे से जीव को तो आप पहचानते ही होंगे। हिंदी में इसे मकड़ी कहते हैं और हमारी गोंडी भाषा में गोपड़ियाल कहा जाता है। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं मक्खी की, जिसे हमारी गोंडी भाषा में वीसी के नाम से जाना जाता है। अलग अलग प्रकार की मक्खियों के अलग अलग प्रकार के नाम होते हैं। अगला है छिपकली, जिसे आपने प्रायः अपने आसपास कहीं न कहीं तो देखा ही होगा। इसे हमारी गोंडी भाषा में बिजगुर कहा जाता है। हमारा अगला जीव भी इसी की तरह है। इसका नाम तो मुझे हिंदी में पता नहीं, पर गोंडी भाषा में इसे डोक्के और छत्तीसगढ़ी में टेटका के नाम से जाना जाता है। आगे बात करते हैं सांप की। सांप की प्रजाति के अनुसार अलग अलग नाम होते हैं, पर अगर आपको कोई सांप को गोंडी भाषा में क्या कहते हैं पूछे तो इसका जवाब होगा तड़ास। सांप को हमारी गोंडी भाषा में तड़ास कहा जाता है। बढ़ते हैं आगे, तस्वीर देखिए और बताइए यह कौन सा जंतु है। अगर पहचान पाए तो कमेंट करके बताइए, और नहीं पहचान पाए तो मैं बता देता हूँ। यह तस्वीर है जू की, जिसे हमारी गोंडी भाषा में पड़की कहा जाता है। अगला है तितली, जिसे इंग्लिश में बटरफ्लाई कहा जाता है और हमारी गोंडी भाषा में फीपोली के नाम से जानते हैं। चलिए अब बात करते हैं टिड्डे की। टिड्डे को हमारी गोंडी भाषा में फापे कहा जाता है। हमारा अगला छोटा जीव है बिच्छू, जिसे हमारी गोंडी भाषा में मिच्चो कहा जाता है। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं मेंढक की। मेंढक को हमारी गोंडी भाषा में पन्ने कहा जाता है। बढ़ते हैं आगे, आपके मोबाइल स्क्रीन पर आप जो तस्वीर देख रहे हैं उसे हमारी गोंडी भाषा में जर्रू कहा जाता है, और इसे हिंदी में क्या कहते हैं यह आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट करके। साथियों, वैसे तो संसार में कई सारे जीव जंतु पाए जाते हैं, जिनमें से केवल कुछ ही जीव जंतुओं के नाम मैंने आपको गोंडी भाषा में बताया है। अगर आप चाहते हैं कि मैं और कई सारे जीव जंतु, पशु पक्षी, इनके भी नाम आपको बताऊं, तो कमेंट करके मुझे बताइए। अगर आपने हमारे चैनल गोंडी भाषा सीखें को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बाजू में बने इस बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। हमारा सबसे पहला वाक्य है, आज आप चुप क्यों हो, जिसका गोंडी अनुवाद है नेंड निमा कुसाई बाड़ी मंदोनी। इस वाक्य में आज के लिए नेंड, आप के लिए निमा, चुप के लिए कुसाई या कमे के, और क्यों के लिए बाड़ी, और हो के लिए मंदोनी, इन गोंडी शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसी तरह हमारा अगला वाक्य है, आज आप किसके साथ जा रहे हो। इस वाक्य का गोंडी अनुवाद है नेंड निमा बोना संग हंतोन या दानतोन। इस वाक्य में आज के लिए नेंड, आप के लिए निमा, किसके साथ के लिए बोना संग, और जा रहे हो के लिए हंतोन या दानतोन, इन गोंडी शब्दों का प्रयोग किया गया है। अगला वाक्य है हमारा,
मेरे पास आकर बैठिए, जिसका गोंडी अनुवाद होता है नावा करूम या कचुल वासी उदा। इस वाक्य में मेरे के लिए नावा, पास के लिए करूम या कचुल, आकर के लिए वासी, बैठिए के लिए उदा, इन गोंडी शब्दों का प्रयोग किया गया है। अगला वाक्य है हमारा आपको डर नहीं लगता क्या, जिसका गोंडी अनुवाद है नीकुन वरे वसोबा। इस वाक्य में आपको के लिए नीकुन, डर के लिए वर्रे और नहीं लगता के लिए वसोबा, इन गोंडी शब्दों का प्रयोग किया गया है। बढ़ते हैं आगे। पांचवा वाक्य है हमारा मैं अभी खाना पका रही हूँ, जिसका गोंडी अनुवाद होगा नन्ना इदे के घाटो अटिंतना या अटांतना। इस वाक्य में मैं के लिए नन्ना, अभी के लिए इदेक, खाना के लिए गाटो और पका रही हूँ या पका रहा हूँ के लिए अटितना या अटातना या अटांतना, इन गोंडी शब्दों का प्रयोग किया गया है। वाक्यों के बारे में तो हम बात करते ही रहेंगे, उससे पहले एक क्रिया के बारे में बात करते हैं जो कि है करना, जिसका गोंडी अनुवाद है कियाना। हमारे सामने रोज़मर्रा के जीवन में कई बार ऐसे वाक्य आते हैं जिनसे हमें किसी कार्य के करने का बोध होता है। ऐसे वाक्यों के लिए गोंडी भाषा में किस तरह के शब्द प्रयोग किए जाते हैं, चलिए उनको सीखते हैं। जैसे हिंदी में करो या करिए को गोंडी भाषा में कीम कहते हैं। मत करो को गोंडी भाषा में केमा कहते हैं। करोगे को गोंडी भाषा में केकी कहते हैं। नहीं करोगे को गोंडी भाषा में केवी आई की कहते हैं। तथा करते थे को गोंडी भाषा में कींदी कहते हैं। इसी तरह कर रहा हूँ को गोंडी भाषा में कींतना कहते हैं। कर रहा था को गोंडी भाषा में कींदान कहते हैं। करूँगा को केका तथा कर रहे हैं को कीनतोर्क, कर रहे थे को कींदुर्क और करेंगे को गोंडी भाषा में कियानुर्क कहते हैं। ये सब बहुवचन में हैं। आगे बढ़ते हैं। इसी तरह कर रहा है को गोंडी भाषा में कीनतोर कहते हैं। कर रहा था को गोंडी भाषा में कींदुर कहते हैं। करेगा को गोंडी भाषा में कियानुर कहते हैं। अब बात करते हैं स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्दार्थ। जैसे हमें अगर एक वचन में किसी महिला के लिए कहना हो कि कर रही है तो उसे गोंडी भाषा में कीनता कहेंगे, और बहुवचन में कर रही है को गोंडी भाषा में कीनतांग कहेंगे। ये तो हमने जाना वर्तमान काल का। अब जानते हैं भविष्य काल के लिए। जैसे भविष्य काल में एक वचन में करेगी तो उसे गोंडी भाषा में कियार कहेंगे। इसी तरह करेगी को बहुवचन में भविष्य काल में कियानुंग कहते हैं। चलिए अब भविष्य काल की बात करते हैं। जैसे वह कर रही थी, एक वचन में स्त्रीलिंग में इसे गोंडी भाषा में कहते हैं अदकींद, और वह कर रही थी को बहुवचन में हमारी गोंडी भाषा में कहेंगे कींदुंग। हमारा अगला हिंदी का वाक्य है आपको एक बार में समझ नहीं आता क्या, जिसका गोंडी अनुवाद है निकुन उन्दी गंते करे मायो बहे। इस वाक्य में आपको के लिए निकुन, एक के लिए उन्दी, बार में के लिए गन में, समझ नहीं आता क्या के लिए करे मायो बहे, इन गोंडी शब्दों का प्रयोग किया गया है। अगला वाक्य है हमारा तुम चलो मैं थोड़ी देर में आता हूँ, जिसका गोंडी अनुवाद है निमताका नना घड़िक मेटे वांतना। इस वाक्य में तुम के लिए
नीमे चलो के लिए ताका, मैं के लिए नन्ना, थोड़ी देर में के लिए घड़ीक मेटे, आता हूँ के लिए वांतना। इन गोंडी शब्दों का प्रयोग किया गया है। हमारा अगला वाक्य है मैं रात भर से सोया नहीं हूँ, जिसका गोंडी अनुवाद है नन्ना नरका पड़ी नाल हुंजो ने। इस वाक्य में मैं के लिए नन्ना, रात भर से के लिए नरका पड़ी नाल, सोया नहीं हूँ के लिए हुंजो ने, इन गोंडी शब्दों का उपयोग किया गया है। हमारा अगला वाक्य है मैं अभी सोऊंगा, जिसका गोंडी अनुवाद है नन्ना इदेक हुंज का या सुंझ का। इस वाक्य में मैं के लिए नन्ना, अभी के लिए इदे के और सोऊंगा के लिए सुंझ का या हुंज का, इन गोंडी शब्दों का प्रयोग किया गया है। हमारा अगला वाक्य है सुबह जल्दी उठना है, जिसका गोंडी अनुवाद है सकड़े गदने ते दिना मंदा। इस वाक्य में सुबह के लिए सकड़े, जल्दी के लिए गदने और उठना के लिए ते दिना है के लिए मंदा, इन गोंडी शब्दों का उपयोग किया गया है। हमारा अगला वाक्य है बहुत रात हो गया है, कल बात करते हैं, जिसका गोंडी अनुवाद है बेस नर का आता नाड़ी वड़की काट। इस वाक्य में बहुत के लिए बेस, रात के लिए नर का, हो गया है के लिए आता और कल के लिए नाड़ी, बात करते हैं के लिए वड़की काट, इन गोंडी शब्दों का उपयोग किया गया है। हमारा अगला वाक्य है मेरे पास नखरे मत करो, जिसका गोंडी अनुवाद है नावा हेरे नकड़ेंग के माँ। इस वाक्य में मेरे के लिए नावा, पास के लिए हेरे, नखरे के लिए नकड़ेंग, मत करो के लिए के माँ, इन गोंडी शब्दों का उपयोग किया गया है। हमारा सबसे पहला वाक्य है उठो, जिसको गोंडी भाषा में तेदा कहते हैं। इसी तरह हमारा दूसरा वाक्य है मत उठो, जिसे गोंडी भाषा में तेदमा कहते हैं। तीसरा गोंडी भाषा का वाक्य है खड़े हो जाओ, जिसे गोंडी भाषा में नीला या नित्ता कहते हैं। हमारा चौथा वाक्य है बैठिए, जिसे गोंडी भाषा में उदा कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला वाक्य है बोलो, जिसे गोंडी भाषा में वड़का कहते हैं। इसी तरह मत बोलो, जिसे गोंडी भाषा में वड़कमा कहते हैं। सातवां वाक्य है हमारा कहो, जिसे गोंडी भाषा में इन कहते हैं। इसी तरह मत कहो, जिसे गोंडी भाषा में इनमा कहते हैं। अगला वाक्य है बताओ, जिसको गोंडी भाषा में वेहा कहते हैं। हमारा 10वां वाक्य है आओ, जिसे गोंडी भाषा में वरा या वड़ा कहते हैं। इसी तरह मत आओ, जिसका गोंडी अनुवाद है वाइमा। अभी जो शब्दार्थ आपको मैंने बताया वड़ा, वरा और वाइमा, ये तीनों एक वचन के लिए उपयोग किए जाते हैं। हमारा अगला वाक्य है भूल गए क्या या भूल गई क्या। इस वाक्य का गोंडी अनुवाद है मरिंग तिबहे। तो अब से अगर आपको किसी को कहना हो कि भूल गए क्या, तो गोंडी भाषा में कहिएगा मरिंग ती बहे। और अगर आपको कहना हो कि नहीं भूला हूँ, तो इसे हमारी गोंडी भाषा में कहेंगे मरंगोने, मतलब नहीं भूला हूँ। अगला वाक्य है आगे जाओ, जिसे गोंडी भाषा में मुन्ने हन कहते हैं। ठीक इसी वाक्य के विपरीत पीछे जाओ, जिसे गोंडी भाषा में पज्जाहन कहते हैं। अगला वाक्य है चुप रहो या शांत रहो,
जिसे गोंडी भाषा में कुसै मन या कम्मे के मन कहते हैं। अगर आपको पूछना हो किसी को क्या हुआ, तो इसे हमारी गोंडी भाषा में बतियातू या बातलातू या फिर बाड़ांगात इस तरह से बोल सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला वाक्य है कुछ नहीं हुआ, जिसे गोंडी भाषा में बती आयोई कहते हैं। अगला वाक्य है कहाँ है, जिसे गोंडी में बेगे मंदा या बेगा मनता कहते हैं। इसी तरह अगर आपको किसी को पूछना हो कहाँ हो, तो गोंडी भाषा में कहेंगे बेगे मंदोनी या बेगा मंदोनी। अगला वाक्य है अगर आपको गोंडी में किसी को पूछना हो कि कैसे हो, तो बाहुन मंदोनी कहेंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला वाक्य है किसका है, जिसका गोंडी अनुवाद है बोना आंद। अगला वाक्य है मैं जानता हूँ, जिसे गोंडी भाषा में नना फुंतना कहते हैं। इसी तरह मैं नहीं जानता, जिसे गोंडी भाषा में नना फुन्नोन कहते हैं। हमारा हिंदी का अगला वाक्य है पता नहीं, जिसे गोंडी भाषा में फुत्तेक कहते हैं। इसी तरह अगर आपको कहना हो कि क्या हुआ, तो गोंडी भाषा में कहेंगे बतियातू। साथियों, अगर आप गोंडी भाषा सीखने में रुचि रखते हैं, तो इस तरह के छोटे छोटे वाक्यों से शुरुआत कीजिए। धीरे धीरे जब आपको शब्दों का, वाक्यों का ज्ञान हो जाएगा, तब आप स्वतः ही वाक्य बनाकर बोलना सीख जाएंगे। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको ऐसे ही वीडियो देखना पसंद है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों तक शेयर कीजिए जिन्हें गोंडी भाषा सीखने में रुचि हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सेवा जोहार।